नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सामने ये साबित करने में लगे थे कि उनके शासनकाल में लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है। करोड़ों लोगों का भरोसा उन पर बना हुआ है, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी पर भरोसा कितना डगमगाया हुआ है, ये बात नीट पेपर लीक मामले से सामने आई है और जिसमें कई बच्चों ने अपनी जान ले ली। अब राहुल गांधी ने मोदी से दो टूक कहा है कि या तो वो धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको बर्खास्त करें या फिर इस मामले की जिम्मेदारी खुद लें। वहीं इस मामले के तार आरएसएस से भी कैसे जुड़े हैं यह भी राहुल गांधी ने बताया है। आइए आज शुरुआत करते हैं जरा राहुल गांधी के इस बयान से, इस वक्तव्य से, जिसे इन्होंने अभी से आधे घंटे पहले सोशल मीडिया के जरिए देश के सामने रखा है। सुनिए जरा। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। तो सुन लिया आपने, यहां पे साफ साफ राहुल गांधी ने बता दिया कि कैसे यहां वाइस चांसलर बना जाता है। आरएसएस का से आपका अगर कनेक्शन है तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि 2 करोड़ युवाओं का भविष्य आपने खतरे में डाल दिया है, बर्बाद कर दिया है। और इसके लिए देश के शिक्षा मंत्री को साफ साफ कहा है कि उन्हें सैक कीजिए, वरना जिम्मेदारी आप लीजिए। तो इधर मोदी की जिम्मेदारी का पाठ राहुल गांधी ने पढ़ा दिया, ये साफ दिखाई दे रहा है। उधर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी कल के कॉकरोच और परजीवी वाले विवाद पर अपनी बात सामने रखी है। आपको बता दूं कि कल सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई थी। खासकर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस बयान की आलोचना करते हुए बताया कि युवा अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है और व्यवस्था में दोष बताना कोई अपराध नहीं है कि ऐसे लोगों को परजीवी कहा जाए। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट बाकायदा इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था, और ये कहें तो वो खुला खत लिखा था सीधे सीजेआई सूर्यकांत के नाम। और इसमें उन्होंने लिखा था कि अमानवीकरण की भाषा, चाहे वो कॉकरोच हो या परजीवी, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली शरणस्थली रही है। मिलॉर्ड, लोकतंत्र इसीलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, किसी प्रदूषण की तरह नहीं। देश का युवा आज पेपर लीक और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में उनकी मजबूरी को परजीविता कहना उनका मजाक उड़ाना है। ये बात यहां लंबी चौड़ी चिट्ठी है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखा हूं। और यहां मनोज कुमार झा, इस चिट्ठी को अगर आप पढ़ेंगे तो उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेकिन अब सीजेआई ने इस मसले पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि मीडिया के एक वर्ग ने
उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया और ऐसा दिखाया मानो उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक निरर्थक मामले की सुनवाई के दौरान की गई मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से बार यानी कानूनी पेशे जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में भी घुस आए हैं, इसीलिए वे परजीवी की तरह हैं। इसके अलावा सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मैं न केवल वर्तमान और भविष्य की हमारी मानव संसाधन क्षमता पर गर्व करता हूं, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। अच्छा है कि इस मसले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का पक्ष सामने आ गया और गलतफहमी दूर हो गई, वरना जिस तरह सरकार ने आलोचनाओं को सुनने और सहने और जवाब देने की रवायत छोड़ दी है, उससे देश के लोकतंत्र को बार बार चोट पहुंच रही है। देश के युवाओं के साथ सरकार का रवैया कैसा हो चुका है, इसकी बानगी नीट पेपर लीक विवाद से देखने को मिल ही सकती है आपको, जिसमें सरकार ने खुद माना है कि व्यवस्था की खामी के कारण पेपर लीक हुआ, लेकिन अब तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दो शब्द का अफसोस जाहिर किया। आपको बता दूं कि आज एक तरफ कांग्रेसियों ने, यूथ कांग्रेस ने इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने वीडियो बनाकर अपनी बात सामने रखी, आपने अभी देख लिया। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पोस्ट में लिखा है कि मोदी सरकार में अमृतकाल भर्ती परीक्षा के छात्रों के लिए मृतकाल साबित हो रहा है। खड़गे ने यह भी लिखा कि मोदी राज में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 9 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। बेरोजगारी की आग पहले ही युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। साल 2024 नीट पेपर लीक में जिन अधिकारियों पर सवाल उठे, उन्हें सजा नहीं मिली बल्कि मलाईदार पद दे दिए गए। ये साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष के उठाए मुद्दों का असर अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। मोदी चाहे अपनी जीत को लेकर जितने दावे कर लें और विदेश में प्रवासी भारतीयों के बीच अपनी वाहवाही करवा लें, लेकिन घर पर मोदी बार बार घिर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर पेपर लीक और पेट्रोल डीजल बचाने की मोदी की अपील तक, हर बात पर मोदी से सवाल किए जा रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि 12 साल में मोदी जी ने टैक्स के नाम पर जनता से 44 लाख करोड़ रुपए लूटा है। तेल कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। अगर इतना मुनाफा कमाया है तो थोड़े दिन छूट दो और महंगाई को कंट्रोल कर लो। ये बात यहां कह रहे हैं संजय सिंह। जरा सुन लीजिए संजय सिंह के इस वीडियो को, देखिए। चैनलों की क्या विश्वसनीयता है आपको पता है? 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है, गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कब कमाया है? जब कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम कम था, $20, $30 प्रति बैरल था, उस वक्त भी आपको महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बेचा गया और मुनाफा कमाया गया। हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला छाती नहीं पीट रहा था। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला सर नहीं पटक रहा था कि बाप रे बाप, इतना मुनाफा जनता से कमाया जा रहा है, क्यों जनता से इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, क्यों मोदी जी डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है। किसी भी गोदी मीडिया ने यह बात नहीं कही। तो अब क्यों आप लोग सर पटक रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी के हर गलत निर्णय का बचाव करना है। मोदी जी चले गए विदेश यात्रा में, आपने देखा होगा उनका वहां अरब में गले मिलते हुए।
यहां तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमानों को। आपने देखा होगा वहां किस तरीके से गले मिल रहे हैं जोर जोर से, जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई। देखा होगा आपने। और आपको सलाह देकर चले गए सोना ना खरीदना, खाद ना खरीदना, खाने का तेल ना खरीदना, गाड़ी का तेल ना खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, विदेश यात्रा ना करना, सब सलाह देके चले गए। अब गोदी मीडिया लग गया अपने मालिक की चमचागिरी में कि अरे भाई जब कह के गए तो मान क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। तो मेरा गोदी मीडिया से सवाल है, तो सुन लिया आपने, 44 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनियों ने, सरकार ने कर लिया। 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनियों को हो गया, तेल कंपनियों को हो गया, लेकिन उसके बाद कह रहे रोना रो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए दोस्तों आज चर्चा